दो लोग, दो परिवार या हम कहें दो देश, उनके बीच में रिश्ते कैसे हैं इस आधार पे तय होते हैं कि उनकी बातचीत कैसी है। वो एक दूसरे के लिए स्टैंड कैसे लेते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस देश पे चर्चा करने वाले हैं उसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, इस नजर से कि 70 साल हो चुके हैं संबंधों के, और 70 साल होने की खुशी में दोनों ने मिल करके एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। भारत में मंगोलिया के राष्ट्रपति आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात होती है, और इसी दौरान पूरे कार्यक्रम के बीच 70 वर्षों की खुशी में डाक टिकट जारी होता है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर मंगोलिया और भारत के रिश्ते किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। हाल में कुछ समझौते हुए हैं इन 70 वर्षों की होने की खुशी में। तो हम सारी बात को जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि मंगोलिया कहाँ है। मंगोलिया रूस और चाइना के बीच में है और दोनों देशों से घिरा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ नहीं है। और बड़ी बात देखें तो ये खास बात है कि यह भू आबद्ध देश है, यानी कि हर तरह से जमीन से घिरा हुआ देश है। पहले नंबर पर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा बड़ा देश जो भू आबद्ध है वो है कजाकिस्तान। अब इस मंगोलिया को मान्यता देने वाला भारत पहला देश है सोवियत संघ के बाद। सोवियत संघ के बाहर किसी देश ने सबसे पहले मान्यता दी तो उसमें भारत का नाम आता है, और 1955 से दोनों देश के बीच में एक राजनयिक संबंध बन गए। अब वही हमने जो बात कही कि संयुक्त डाक टिकट जारी हुआ है, तो सबसे पहले ये समझिए, और हाल में कुछ दोनों के बीच में समझौते हुए हैं उसे भी जानेंगे। अब इस डाक टिकट में अगर आप देखें तो आपको एक तरफ रामायण दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको मंगोलिया का एक लोक नृत्य की कुछ फोटो, कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी, जैसे इधर आप रामायण की पहचान पा रहे होंगे। तो इसको कहा गया बीए लगे। बीए लगे लोक नृत्य है। अब बात आ जाए दोनों देशों के बारे में कि इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध बनने की क्या कोई ऐतिहासिक वजह है, तो ऐतिहासिक वजह भी है। ऐतिहासिक वजह है बुद्ध, या हम कह सकते हैं आज की डेट में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जब तैयार हो रहा था, विकसित हो रहा था, बड़ा हो रहा था, विस्तार पा रहा था, धीरे धीरे उसका विस्तार भारत से बाहर भी गया, मंगोलिया तक भी पहुंचा। तो मंगोलिया भारत को कहता है स्पिरिचुअल मदरलैंड ऑफ मंगोलिया। तो अपना स्पिरिचुअल मदरलैंड मानता है, और कई लोग दुनिया में कहते हैं कि ये एक दूसरे के आध्यात्मिक पड़ोसी है। तो ये जो आध्यात्मिक पड़ोसी है किस आधार पर? बुद्ध के आधार पर। बुद्ध का दर्शन दोनों तरफ है। अब यहां पे बात करें क्या अभी हाल में समझौते हुए हैं, तो समझौतों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो समझौता अभी हाल में देखने को मिला है वो एक उनमें से एक है ई वीजा का। अब ये ई वीजा जो है, कहने का मतलब ये है कि भारत ने यह सुविधा देने की बात कही है कि मंगोलिया के लोग भारत जो आना चाहते हैं। अब वीजा का मतलब क्या है? वीजा का मतलब यही कि आपको एक देश से दूसरे देश जाना है, तो जिस देश में आपको जाना है उस देश की सहमति के लिए, जब सहमति रहेगी तो वीजा उनकी तरफ से दिया जाएगा, जो सिस्टम होगा, या वीजा ऑन अराइवल, अलग अलग प्रकार से रहती हैं सुविधाएं। तो यहाँ पे वीजा ई वीजा की सुविधा भारत देगा। उसके अलावा दोनों देशों की तरफ से हम कह सकते हैं सांस्कृतिक दूत की भी एक बात हुई है कि मंगोलिया से भारत सांस्कृतिक दूत आ सकेंगे। उसके अलावा जो बौद्ध केंद्रों की बात हम करें तो एक तरफ से ये एक बात कही गई कि नालंदा है और एक गंडन है। तो नालंदा तो भारत में है और गंडन जो है मंगोलिया में है। तो उस गंडन में जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र है, इन दोनों के बीच में संबंध और बेहतर हो सके, ज्ञान का आदान प्रदान और बेहतर हो सके। इसके अलावा तेल रिफाइनरी को लेकर के भी बात हुई है। अब तेल रिफाइनरी को लेकर के बात क्या हुई है कि 1.7 अरब डॉलर के निवेश की बात हुई है मंगोलिया में, भारत के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा पर को लेकर के भी क्या बात हुई है? देखिए, रक्षा और सुरक्षा में ये बात हुई है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि भारत मंगोलिया के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, वहां की सेना के लोगों को ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं डिजिटल सहयोग की भी बात हुई है। डिजिटल सहयोग का मतलब ये है कि एक दूसरे को डिजिटल नवाचार के बारे में सहयोग देंगे, और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाने वाला देश है वो भारत है। इसके अलावा अन्य बात करें तो जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल है,
उसकी उपलब्धता के लिए भी उन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल इतना महत्वपूर्ण है। चाइना को लेकर के अभी हम देखें तो चाइना ने अपनी नीति में बदलाव किया, फिर उसके ऊपर हमने देखा कि ट्रंप ने वहाँ पे टैरिफ लगा दिया, तो वो ट्रेड वॉर चल रही है इसी रेयर अर्थ मिनरल के लिए भी हाल में। वहाँ पर भारत चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल चूँकि चाइना में बहुत ज़्यादा है, जो विकल्प है वहाँ से कैसे मिल सकता है, उसमें एक देश मंगोलिया भी है। अब ये रेयर अर्थ मिनरल आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चाहे कार्स हो, बहुत अलग-अलग जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, टीवी हो, एलईडी हो। तो यहाँ पे उसको लेकर के, खनिज को लेकर के, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के भी, इन सब चीज़ों को लेकर के भी समझौते हुए हैं बहुत सारे बिंदुओं पर। तांबा, कोयला, इन सब को लेकर के भी। तो मुख्य बात यही है कि भारत और इनके संबंधों को लेकर के जो अगर हम पूरे इतिहास में जाएँ तो जो स्थायी सीट की बात करें, सुरक्षा हम कहें कि यूएन में, तो वहाँ पे स्थायी सीट की मांग को लेकर के कहा गया यूएनएससी में कि भारत होना चाहिए मंगोलिया की तरफ से। तो ये संबंध दिखाते हैं कि बेहतर है। चलिए, तो ये मुख्य बातें थी। अब एक छोटा-सा सवाल है इस सेशन के अंत में आपसे। सवाल बहुत छोटा-सा है और इस सवाल के बीच में मैंने एक जानकारी दी थी कि सबसे बड़ा भू-आबद्ध देश कौन-सा है? तो कमेंट करके आप बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।